गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं हूं सुनील त्रिपाठी और आप देख रहे हैं सुनील फिजिक्स क्लासेस। दोस्तों, हम फिजिक्स के लेक्चर्स आपको तैयार करवा रहे हैं ताकि आसानी से आप समझ सकें और समझ करके इसका फ़ायदा उठा सकें। हमारे लेक्चर्स आपके सुनील फिजिक्स क्लासेस चैनल में आते रहेंगे और इनको देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 फिजिक्स लेक्चर नंबर 4, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स और फील्ड लाइन। The line of force is the smooth curve in an electric field. The tangent drawn at any point of which gives the direction of electric field at that point represent the direction of force on a positive charge at that point. तो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स क्या होता है? ये एक प्रकार की वर्चुअल लाइंस होती हैं जो कि चार्ज के लिए एक स्मूथ कर्व बनाती हैं और उस कर्व के किसी भी पॉइंट पे अगर हम टेंजेंट ड्रा करते हैं तो वो टेंजेंट डायरेक्शन बताता है, चार्ज के मूवमेंट का डायरेक्शन बताता है। तो जैसे मान लीजिए कि हमारे पास एक पॉजिटिव प्लस क्यू चार्ज है, तो प्लस क्यू चार्ज के कारण, ये प्लस क्यू चार्ज है, प्लस क्यू चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स है वो बाहर की तरफ जाता हुआ नजर आएगा। इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स प्लस क्यू चार्ज से ओरिजिनेट होते हैं और अगर यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज है तो माइनस क्यू चार्ज की तरफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स आता हुआ नजर आएगा। इस तरह से अगर एक सिस्टम प्लस क्यू और माइनस क्यू से मिलके बना हुआ है तो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स प्लस क्यू चार्ज से ओरिजिनेट होता है और माइनस क्यू चार्ज में जाके टर्मिनेट होता है। इस तरह से इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स चलते रहते हैं और प्लस क्यू चार्ज के कारण अगर माइनस क्यू चार्ज नहीं मिला तो ये इनफाइनाइट तक भी जाते हैं और माइनस क्यू चार्ज के कारण अगर प्लस क्यू चार्ज नहीं है तो इनफाइनाइट से आने वाले इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स माइनस क्यू चार्ज पे टर्मिनेट होते हैं। अब प्लस क्यू चार्ज है, यहाँ माइनस क्यू चार्ज है, इसके कारण यहाँ से ऐसे कर्व ड्रा किया, इस तरह से कर्व ड्रा किया, इसके किसी भी पॉइंट पे खींचा गया टेंजेंट इस कर्व का डायरेक्शन बताता है कि कर्व कहाँ से कहाँ जा रहा है। अब प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, तो पहली प्रॉपर्टी यही है कि इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स प्लस क्यू चार्ज से ओरिजिनेट होते स्टार्ट होते हैं और माइनस क्यू चार्ज पे जाके टर्मिनेट होते हैं, या प्लस क्यू चार्ज से ओरिजिनेट होने वाले इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स अगर उनको माइनस क्यू चार्ज नहीं मिलता तो जाके इनफाइनाइट पे टर्मिनेट होते हैं और इनफाइनाइट से चलने वाले इनफाइनाइट से चलने वाले इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स माइनस क्यू चार्ज पे आके टर्मिनेट होते हैं। सिमिलरली प्लस क्यू चार्ज माइनस क्यू चार्ज से मिलकर के एक सिस्टम बनाए तो प्लस क्यू चार्ज से इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स निकलते हैं, माइनस क्यू चार्ज में जाकर के टर्मिनेट होते हैं और प्लस क्यू चार्ज से निकलने वाले इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स इनफाइनाइट में जाके टर्मिनेट होते हैं। माइनस क्यू चार्ज से निकलने वाले इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स इनफाइनाइट से निकलने वाले इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स माइनस क्यू चार्ज में आकर के टर्मिनेट हो जाते हैं। अब इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स के किसी भी पॉइंट पे अगर हम टेंजेंट ड्रा करें तो वो टेंजेंट रिप्रेजेंट करता है डायरेक्शन ऑफ लाइन ऑफ फोर्स को। दो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करते हैं, क्योंकि अगर इंटरसेक्ट करेंगे, दो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे तो उस पर्टिकुलर पॉइंट पे, उस इंटरसेक्शन पॉइंट पे दो डायरेक्शन मिलेगी इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स की। और जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी के दो डायरेक्शन पॉसिबल नहीं है, इसलिए इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते हैं। अब इलेक्ट्रिक फील्ड दो तरह का होता है। पहला होता है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म
इलेक्ट्रिक फील्ड और सेकंड होता है नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एंड नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन के हर पर्टिकुलर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होती है, तो उस पर्टिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कहा जाता है। इसको बोलते हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। और हर पर्टिकुलर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग हो उसको बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। दिस वन इज नथिंग बट नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये हुआ नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अब हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है? इलेक्ट्रिक डाइपोल, तो when two equal and opposite charges placed at a small distance, then this system is called electric dipole. तो if there are two equal but opposite charges at a small distance, at a small separation, the system is called an electric dipole. The line joining the two charges of the dipole is called dipole axis. तो एक यहाँ प्लस क्यू चार्ज है, यहाँ माइनस क्यू चार्ज है। प्लस क्यू चार्ज और माइनस क्यू चार्ज अगर एक दूसरे से स्मॉल डिस्टेंस आर पे प्लेस्ड हैं तो ये पूरा सिस्टम इलेक्ट्रिक डाइपोल कहलाता है। अब इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या बोलते हैं कि अच्छा, ये जो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को हम लोग जनरली 2l से रिप्रेजेंट करते हैं, 2l ही लिख लेते हैं। तो व्हेन प्लस क्यू एंड माइनस क्यू चार्ज आर प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 2l and 2l is very small distance, then this system is called electric dipole. Now electric dipole moment क्या कहता है कि दोनों चार्ज में से कोई भी एक चार्ज और उनके बीच के डिस्टेंस के मल्टीप्लिकेशन को इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट कहा जाता है। द मैग्नीट्यूड ऑफ डाइपोल मोमेंट ऑफ अ डाइपोल इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ value of either charge and the distance between the two charges, and dipole moment is represented by P, and P is nothing but Q into 2L, any of charge multiplied by distance between them. Electric dipole moment is a vector quantity. इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट वेक्टर क्वांटिटी होती है और इसका डायरेक्शन डाइपोल एक्सिस फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टुवर्ड्स द पॉजिटिव चार्ज। डायरेक्शन हमेशा इलेक्ट्रिक डाइपोल का डायरेक्शन हमेशा नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज अलोंग द डाइपोल एक्सिस के अलोंग इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज के मतलब माइनस क्यू चार्ज से प्लस क्यू चार्ज की तरफ होता है। इसका डायरेक्शन हमेशा देखिए, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स क्या होता है? इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स पॉजिटिव प्लस क्यू चार्ज से चलता है, ओरिजिनेट होता है, माइनस क्यू चार्ज पे जाकर के टर्मिनेट होता है। लेकिन इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ होता है और प्लस क्यू माइनस क्यू को जो ज्वाइन करने वाली लाइन को डाइपोल एक्सिस बोला जाता है, तो उसका डायरेक्शन इस डाइपोल एक्सिस के अलोंग होता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही करते हैं। तो हम लोगों ने पढ़ा अभी इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, जो कि एक वर्चुअल लाइन होती है जो ये इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स जो कि पॉजिटिव प्लस क्यू चार्ज से ओरिजिनेट होते हैं, माइनस क्यू चार्ज पे जाके टर्मिनेट होते हैं। फिर हम लोगों ने देखा कि इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते। अगर इंटरसेक्ट करेंगे तो उनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे दो डायरेक्शन हो जाएगी, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है और वेक्टर क्वांटिटी के कभी भी दो डायरेक्शन नहीं होते हैं, है ना, वो इम्पॉसिबल है। इसलिए कभी भी इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते हैं। फिर हमने देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड दो तरह के होते हैं, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, एक नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या हुआ कि
फील्ड रीजन के हर पर्टिकुलर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होती है, उसको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। और जब हर पर्टिकुलर पॉइंट पे फील्ड रीजन के हर पर्टिकुलर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड डिफरेंट होती है तो उसको नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। फिर इलेक्ट्रिक डाइपोल हमने देखा कि जब दो इक्वल और अपोजिट चार्ज एक दूसरे से स्मॉल डिस्टेंस पे प्लेस्ड हों तो उसे इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं। और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है कि किसी भी एक चार्ज और उनके बीच के डिस्टेंस के मल्टीप्लिकेशन को इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट कहा जाता है। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को पी से रिप्रेजेंट करते हैं, पी इक्वल टू क्यू इंटू 2L। पी एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसका डायरेक्शन नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की ओर होता है। थैंक यू।